अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, काम चाहे कोई भी हो, मेहनत और कोशिश कामयाबी की कुंजी है, लेकिन अगर नीयत में ही खलूस ना हो तो मेहनत और कोशिश को जंग लग जाता है। आइए चलते हैं फिल्म स्टूडियो और देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। वाह 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 वाह, क्या कहने अली मुमताज साहब, क्या बात कर दी है। वाह, सदके जावा, एडे सोहने एंकर, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੁਲਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ। क्या खूबसूरत गल की थी ये। अगर नीयत में खोट हो तो मेहनत और कोशिश को भी जंग लग जाता है। वाह वाह वाह। अंसारी जी बेटा, ए हुंदी दूर अंदेशी और अकलमंदी। उन्होंने इन्नी दूरों तेरी नीयत वेख ली है कि खोट लगा है। हीरा साहब, मैं सुन लिया उन्होंने गल नूं। अच्छा, उन्होंने नीयत खोटी दा कहा, मेरी रकम खोटी दा नहीं कहा। नाले प्रोड्यूसर दी नीयत नहीं वेखी दी, रकम वेखी दी है। सदके जावा, रकम ते इंज कहन दे जिवें तू मेरे सामने नोटां दा कंटेनर खोल दिता है। और मैनू जिथों तक याद है 19 साल हो गए ने तेरे मेरे साथ नू जी। एक बारी सब तो वड्डी रकम जेड़ी सी 20,000 दा तू मैनू चैक दिता सी, जेड़ा 2 बारी बाउंस होया सी। तीजी बारी जदों कैश होया अली मुमताज साहब, सदमे नाल इस बेचारे दा ब्लड प्रेशर लो हो गया सा जी। ब्लड प्रेशर लो होया ते कुर्सी तो लो हो गया। बाहरों मुंडे सद के मैनू डॉक्टर को खड़े है। 20,000 चो 18,000 इनू होश दवांदियां लग गए मेरे। 2,000 च मैं हुण केड़ी फिल्म बनावां? 2,000 ते किसी बच्चे नू दिओ ते ज्यादा तो ज्यादा मानो बिल्ली बन के दिखा देंदा है। हीरा साहब, तुहानू मेरे डॉक्टर वाले पैसे याद ने? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 7-8 ਫਿਲਮਾਂ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। वैसे माफ कीजिएगा, इसे कहते हैं नैले पे दैला। अगर आप दोनों की यही मेहनत, कोशिश और नीयत है तो फिर सरमाया बिल्कुल ठीक डूबा है। और नहीं, मैं देखो अली मुमताज साहब, मैं तो सीधी बात करता हूँ। इसने कभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा। हजूर, मैं जिस ब्रॉडर कैनवस पे फिल्म बनाना चाहता हूँ, इसकी सोच ही वहां तक नहीं पहुंच पाती। आप यकीन माने अली मुमताज साहब, ऐसे ऐसे मेरे किरदार, ऐसा ऐसा मेरा सब्जेक्ट जो ऑस्कर अवार्ड लेने वाला था, वो इसने मिट्टी कर दी। मिट्टी तो तुम समझते ही होगे। ਲਓ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਸਕਰ ਚਾਹ ਹੀ ਡਬੋ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। क्यों जी? ਲਓ ਜੀ, ਚਾਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਵੀ ਲਈ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਗਜ਼ ਖਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਿੱਠੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰਮੇ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ 3-4 ਡਰਾਮੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਡੱਬਾ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਛੱਡੇ ਆ। ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੇ 5,000 ਦਾ ਨੋਟ ਚੀਤੇ ਨੂੰ। ਚੀਤੇ ਬੇਟੇ ਜੀ, ਚੀਤੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੜਾਈ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣੀ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 5,000 ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੜਾਈ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਕੜਾਈ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ये आर्टिस्ट लोग ने छोटा गोश्त ही पसंद कर देना। वैसे भी अंसारी मेरी जान, तुम हलाल की कैटेगरी में नहीं आते, और अगर फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश है तो इस्लामाबाद निकल जाओ, उधर तुम्हारा चांस बन सकता है। ओ, इस्लामाबाद में चांस? अबू MNA बन रहे हैं या सेनेटर? ओ बेटा, केड़ा MNA ते केड़ा सेनेटर?
अब्बू तेरा पूरा प्रोड्यूसर ही बन जाए, यही बड़ी गल है। मैं इनसे ये कह रहा था कि फिल्म की लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओह माय गॉड, इस्लामाबाद में शूटिंग। हीरा जी वहां का तो मौसम भी बहुत अच्छा है। बेबी तुसी मौसम दा हाल बाद विचों दसना, पहले ये दसो कि तुसी इतना लेट क्यों आए हो? सर बारिश की वजह से सारे रास्ते खराब हुए हैं, इसलिए तो मैं कह रही हूँ अंसारी साहब प्लीज इस्लामाबाद में शूटिंग रख लेना। चले अंसारी साहब इस्लामाबाद ही रख ले शूटिंग। देखें कितने प्यार से कह रही हैं। ओ केड़ी शूटिंग ते केड़ी लोकेशन, ना कोई स्क्रिप्ट ना कोई स्टोरी, केड़ा मुंह चुक के इस्लामाबाद चल जावा। बात तो अंसारी साहब की बिल्कुल ठीक है। फिल्म की शूटिंग तो तब होगी कि जब आपके पास कोई स्टोरी हो, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं मुंह उठा के। अली साहब ये की गल करती जे, की गल कर दी जे। ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਨੇ ਕੇ ਕੁਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਇਹ ਕਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੇ, ਵਰਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੀਰਾ ਜੀ, शीशे वर्गी कास्ट कह के साडा मान रख लिया जी। हाय सदके बेटे है ही शीशे वर्गे हो। हीरा जी आप यकीनन रोमांटिक फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे होंगे। हाय अल्लाह, मेरा ख्वाब था कि मेरी सबसे पहले फिल्म रोमांटिक हो, पहाड़ों पे गाने हो। ये वादियां, ये पर्वतों की शाहजादियां पूछती है कब बनेगी तू दुल्हन। पर हीरा जी जिड्डी कुड़ी जवान है, ये बकरी का बच्चा चुक के जो पहाड़ों च फिरेगी ते लम्मी एडी है कि डिगी ना पवे। यार हीरो साथ किस लिए होता है? वो हीरोइन को गिरते हुए संभालता है, वहीं से उनका रोमांस शुरू होता है। अबू प्लीज मान जाए ना फिल्म के लिए। और नहीं हीरा साहब, कोई जमीनी लोकेशन लभो, मेरे को पहाड़ों उत्ते नहीं चढ़िया जाता। तू पहाड़ ते चढ़ना कद लईए? तू प्रोड्यूसर है कि रिफ्लेक्टर पढ़ के खलोता हुन्ना है? हद हो गई तेरे वाली। तेनू पहाड़ दे थल्ले ही एक स्टूल दे देंगे, ओदे ते बैठा रही, एक छोटा माइक नाल लै जावीं, माइक्रोफोन, ओदे ते पूछी जाई किनवा सीन चल रहा है, ब्रेक कदों करनी जे। हीरा साहब शूटिंग छेती मुका लो, शाम होने वाली है, इस इलाके च जानवर भी फिरते ने। हीरा साहब मैनू तो तुहाडीआं गल्लां सुन के इत्थे डर लगन लग पिया, उत्थे मेरा की हाल होएगा। लो जी अली साहब फिल्म सुपर हिट हो गई जे। आ देखो ना जरा, हले मैं सिर्फ शूटिंग दे हालात दसे ने ते डरन लग पिया जी। और फिल्म ही मैं की हॉरर बना रहे हैं। देखो ना जरा फिर फिल्म च की हॉरर होना है। और तुहानू ये पता होना चाहिए इसलिए पूरी दुनिया ते हॉरर फिल्मां छाईयां ने, क्योंकि हॉरर फिल्म बड़े ते देखदे नहीं, नाल बच्चे बड़ी दिलचस्पी लेंदे जी। ते अली मुमताज साहब, मैं जदों हॉरर फिल्म विच रोमांस दा तड़का लाना है ते लोग हाय 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 जुत्तियां हाथ च फड़ के खलो जाणगे। तेरे सदके जावां, इदू ज्यादा डरावना माहौल बन जाना ही। ते मैं सिनेमे वालियां नूं कह देना बूआ कोई ना खोले, बाहरों कुंडियां ला दिओ। ये मैनू पता है हर दूजे सीन च लोकां जुत्तियां फड़ के दौड़न दी करनी, ते भज्जण मैं किसे नूं नहीं देना। हीरा जी मुझे तो अभी से डर लगना शुरू हो गया है। ए देखो जरा, ओहो स्वीटी फिल्म है, मजा आएगा। अभी तो बेबी पूरी स्टोरी सुनोगी तो दंग रह जाओगी। लो अली मुमताज साहब, स्टोरी कुछ यूं है कि एक बहुत बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग है। अच्छा, आई मीन प्लाजा, 18-19 मंजिला। लड़की जो है इसे अपार्टमेंट रेंट पे चाहिए, ये उधर ढूंढती हुई आई है। इसने आके अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़े होकर ऊपर देखा है, तो सबसे ऊपर वाली मंजिल के बनेरे के ऊपर एक बिल्ली बैठी नीचे इसे देख रही है। हाय अल्लाह जी। हीरोइन ने जब ऊपर देखा है तो बिल्ली ने ऊपर से किया है हीरोइन हल्की सी घबराई है। अच्छा, क्लोज आया है हीरोइन का, ओ, घबरा के इसने सर नीचे किया है और अंदर चली गई। अच्छा, जो अपार्टमेंट बिल्डिंग की सिक्योरिटी है उन्होंने अपार्टमेंट नंबर पूछा है और लड़की को लिफ्ट में बिठा के ऊपर लेके गए। सिक्योरिटी वालों ने बताया है कि ये है आपका अपार्टमेंट और वो चले गए। अच्छा, हीरोइन ने दाएं बाएं देखा है और अपार्टमेंट का दरवाजा खोला है।
अंदर घुस के जब इसने दरवाजा बंद किया तो एक आवाज आई है, वेलकम बेबी। हाय मैं मर गई। वेल डन, यही एक्सप्रेशन चाहिए। इसी एक्सप्रेशन के साथ हीरोइन आगे बढ़ी है। इसने स्विच ऑन किया है, लाइट जली है तो सामने टेबल पे वही बिल्ली बैठी हुई है जो बाहर दीवार पे बैठी हुई थी। बिल्ली हीरोइन को देख के मुस्कुराई है और छलांग लगा के खिड़की से बाहर निकल गई। हीरोइन ने आगे बढ़ के खिड़की बंद की है, रिमोट उठाया है और टीवी ऑन करने के लिए उसका बटन दबाया है तो बाथरूम में शावर चलना शुरू हो गया। वाह जी वाह हीरा जी, जिए भुट्टो। चीते बेटे, मैं हीरोइन नु बाथरूम च लेके जाना है, तू बाथरूम च भुट्टो लेके वड़ गए। हीरा जी इस फ्लैट दी वायरिंग ही गलत हुई है। लो जी, हीरोइन दलेरी नाल बाथरूम च गई है। इन्हें जाके इधर उधर देखिया है, शावर दी टूटी बंद की थी ते बाहर टीवी चल गया। हीरोइन हिम्मत करके बाहर आई है, इन्हें आके टीवी वेख्या ते टीवी चो ही बिल्ली बैठी। व्हाट अ सस्पेंस। इन्हें दलेरी नाल रिमोट फड़िया ते आवाज उच्ची कीती है ते बिल्ली ने कीता हाय अल्लाह जी। ए देखो अली साहब, ए जे ही रेस सुपर हिट दा कमाल। नरेशन विच ही तुहानू महसूस होने लग पेगा कि फिल्म शुरू हो गई। क्या कहने, वाह। लो जी, इत्थे हीरोइन जरा घबराना शुरू हुई है। अच्छा। उन्हें टीवी बंद कीता ते पिछे मुड़ी है ते सामने उसे खिड़की चो ही बिल्ली फिर बैठी। बिट्टू जी, मैनूं लगदा है इस फिल्म च सारे नाल ज्यादा पेमेंट बिल्ली दी होनी है। साडे कोल ते बिल्ली चंगी है। एक मिनट बेटे, चीते बेटे, एक मिनट तवज्जो चाहना जरा तवज्जो चाहना। लो जी, जदों हीरोइन ने मुड़ के देखिया कि खिड़की च फिर बिल्ली बैठी है, इत्थे हीरोइन जा पई है। पैर सुन्न हो गए ने, दिमाग छल हो गया है। लरसते पैरां दे नाल हीरोइन ने इधर उधर देख के ते स्टेप लिया है। इनू कंध दे उत्ते इंटरकॉम लगा नजर आया है। हीरोइन दे दिमाग विच आया कि फौरी तौर ते बिल्डिंग दी सिक्योरिटी वालियां नू बुलाना चाहिए। इन्हें दौड़ के जाके इंटरकॉम चुकिया, कान नाल लाया ते विचों आवाज आई है की म्याऊ। हीरोइन दे हाथ चों फोन डिगया और ये थले डिग के बेहोश हो गए। इंटरवल। लो हीरा साहब, हले ते 15 मिनट होए ने फिल्म शुरू होए। बेटा, हर 15 मिनट दे अंदर अंदर ऑडियंस दा बीपी लो हो जाना है। इंटरवल करना पैना है। इंटरवल होएगा, लोग फिर जूस शूस पीनगे, ब्लड प्रेशर लेवल ते होएगा, फिर फिल्म शुरू करांगे। हीरा जी, मैनूं लगदा है सिनेमे च फिल्म नालों बहुता जूस ही चलना है। मैनूं यार की फिल्म च रोल ना दिओ, सिनेमे च जूस ही लवा दिओ। चीते बेटे, की करने पिया, एक बारी फिल्म ते पर्दे ते चलन दे, इन्हें फड़िया नहीं जाना तुहाडे कोलों। लो जी, पहले इंटरवल के बाद असीं फिल्म दोबारा शुरू करने आ। अच्छा। ते हीरोइन हस्पताल दे बेड ते लम्मी पई। हीरोइन दा क्लोज धाने आ, हीरोइन दी अखां बंद ने, हीरोइन बेहोश है। कैमरा हस्पताल दे कॉरीडोर ते जांदा है ते सामने डॉक्टर टुरदा आ रहा है। डॉक्टर मेरी फिल्म दा हीरो जे। क्या बात। ए तुहाडे सामने बैठा है मेरा हीरो, देख लो, ए जे हीरो एक कॉरीडोर च टुरदा आ रहा है। कैमरा असीं टिल डाउन करके दे पैरां ते जाने आ ते दे पैरां च अगे अगे बिल्ली टुरदी आ रही। बिल्ली दी पूछल बिल्कुल सीधी उच्ची है। पिछे पिछे डॉक्टर आ रहा है। कैमरा जूम बैक करदा है ते असीं वेखने आ कि पता नहीं लग रहा हीरो केड़ा है ते बिल्ली दी पूछल केड़ी। व्हाट अ सस्पेंस। हीरो मेरा बिल्ली दी पूछल च मिक्स होया है। टुरदा टुरदा जदों हीरोइन दे बेड दे कोल आया है, बिल्ली बेड दे थल्ले वड़ गई। हीरो ने आके हीरोइन दे मथे ते हथ रख के हीरोइन ने अखां खोल के हीरो ने देखिया ते कहा, डॉक्टर साहब, ते बिल्ली ने बेड थल्ले कीता हीरा साहब, एडी सियाणी बिल्ली कित्थों लियावांगे? मेरे बादशाह, बिल्ली लिया के ओनू ट्रेन करांगे। ए जिन्नी देर तक बिल्ली ट्रेन ना होई, मैं शूटिंग नहीं शुरू करनी। चलो जी, कर लांगे ट्रेन। इन्ने महीने फिल्म की शूटिंग होनी है, जे बिल्ली गवाच गई तो फिर
ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ ਕੌਣ? ਅੰਸਾਰੀ ਬੇਟੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬਿੱਲੀ ਸਾਂਭਣੀ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਬਿੱਲੀ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੈਕਅਪ ਹੋਈ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਰਜਾਈ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ। राती वापस गया तो यार लो फिर आ गई जी। चलें, बिल्ली का तो कुछ हो जाएगा, पहले स्टोरी तो मुकम्मल करें। लो जी, हीरोइन जो तो फिर बेहोश हो गई है तो डॉक्टर घबरा गया। डॉक्टर ने ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ बेबी हेलो आपका नाम क्या है? तो हीरोइन ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਮਿਆਉ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੇਨ ਡਾਇਲੌਗ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਆਉ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾ, ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਿਆਉ। ਲਓ ਜੀ, ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਿਆਉ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ, ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਨਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮਿਆਉ। ਹਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੇਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੋ। ਇਹ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ ਐਤਕੀ ਨਰਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਦੌੜੀ ਏ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜੀ ਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਰਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਿਆਉ। ਇੱਥੇ ਨਰਸ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਲ। बेटा तेनू पहले दस चुके हैं, इस फिल्म से 6 इंटरवल ने। मैं माफी चाहता हूँ हीरा साहब, इंतहाई फजूल फिल्म है आपकी। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं इज्जत को तरजीह देता हूँ, पैसे को नहीं। क्या बात। फिर देख लो ना, इज्जत को तरजीह देते हो तो अल्लाह पाक ने फिर लाल शर्ट भी दे दी। नाज़रीन, पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 जो आज आपके लिए साफ्ती हंडिया पका के लाया है जी। उसमें सोना चांदी भी है, बहुत सारे घर भी हैं, बहुत सारे लोट भी हैं, बहुत सारी जमीन भी है। क्या बात। आप अभी देखेंगे तो आपको महसूस होगा ये तो 12 मसालों वाली हंडिया है। इस हंडिया के साथ नान सादे हैं या रोगनी है? क्यों जी, वो सच्ची मुच्ची दी हांडी समझ बैठे। गोगा जी, खबर ये है कि 15,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाला क्लर्क 30 करोड़ रुपए के असासों का मालिक निकला। भारतीय रियासत कर्नाटक के इस क्लर्क के पास 24 मकान, 4 प्लाट और 40 एकड़ ज़राई अराजी मौजूद है। ये 30 करोड़ भारतीय हैं। पाकिस्तानी तकरीबन 1 अरब रुपया बनता है, जो 15,000 रुपए तनख्वाह लेने वाले क्लर्क से निकला है। वो क्लर्क साहब जो हैं, मुझे तो ईमान से मुंह से क्लर्क नहीं निकल रहा। इन्हें मीर बंदे नु बंदा किस तरह क्लर्क कह दे। यार ये कौन है इतना दलेर क्लर्क? यार ये भारतीय रियासत कर्नाटक का है, बताया तो है। इस क्लर्क का नाम है कल्ला कप्पा नुंदा गुंदी। जो ज्यादा औखा ना है उस हिसाब नाल 30 करोड़ कुछ भी नहीं है। ये वहां के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्लर्क था। इनके डिपार्टमेंट में इंजीनियर के खिलाफ 96 जाली मंसूबों के जाली बिल बनाकर 72 करोड़ रुपए खुर्द-बुर्द करने की तहकीक चल रही थी। अच्छा। दरमियान में कहीं इसका नाम भी निकल आया। उधर ध्यान गया तो पता चला यार भाई साहब ही अंदरों अंदर टुकन रहे जे। और इससे भी ज्यादा हंसी वाली बात यह है कि ये क्लर्क बादशाह जो था, ये शुरू में डेली वेजेस पर था। अच्छा। यानी दिहाड़ीदार क्लर्क था। अच्छा। फिर इसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर इसे पक्का किया गया था। फिर उन्हें सोचा उन्होंने पक्का तो हो ही गया, चलो उन्हें जरा घर ही पक्का कर लीजिए। मैं हैरान हो गया हूं कि देखो जरा
कि क्या क्या इंसान दुनिया पे पाया गया है। हाँ जी। असल में ये तो ना खत्म होने वाली दौड़ है। एक वो तबका है जो रिज़्क़े हलाल कमाने को अहमियत देता है, जी जी जी, उसके बीवी बच्चे भी अच्छे निकलते हैं, बिल्कुल। इत्तफाक प्यार मोहब्बत भी कायम रहता है, वाह, आपस में साजिशें और नफरतें भी कम होती हैं। सही। जबकि जो दूसरा तबका है हाँ। जो कहता है जिन्ना लुट सकते हो लुटी जाओ, हाय। इन लोगों का बस नहीं चलता कि मुरीख से जाकर कीमती दातें उतार के ले आए और चांद पे जाके दिल करे और चरखे वाली माई दा चरखा चौक के नासान क्योंकि मुंह को चस्का लग गया हुआ है। ये एक चस्का है। ये जो हराम खाने वाले होते हैं ना जी, जी। इनका कभी राज्य होता ही नहीं है। हाँ जी। हमेशा याद रखना जो हलाल खाने वाला है पेट उसका ही भरता है। बिल्कुल। ये जो हराम के पीछे जाने वाले लोग हैं ना, ये पहले आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं, फिर ये तेज हो जाते हैं, फिर ये दौड़ना शुरू हो जाते हैं, यहां तक कि फिर इनकी सांस फूल जाती है और ये गिर जाते हैं, पकड़े जाते हैं। जैसा कि इस क्लर्क बादशाह के साथ हुआ है। जी। इसके एहसासे देखकर समझ आती है कि क्लर्क के नाम के साथ बादशाह क्यों लगाया जाता है। क्लर्क बादशाह। यार तुम्हें बलूचिस्तान के महकमा सेहत के ग्रेड 9 के मुलाजिम की खबर नहीं याद? हाँ हाँ, मौसूफ के लाहौर और साहिवाल में भी करोड़ों रुपए के कमर्शियल प्लाजे और आराजी सामने आ गई थी। नैब के मुताबिक उसने कौमी खजाने को अपने साथियों के साथ मिलकर 40 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया था। ग्रेड 9 और ने लुट पाई सी, अल्लाह माफी दे। हाय। देखो ना जरा, इन इलाकों में तो जेड़ा पन्नो लाल है। इट पुटो तो करप्शन से करोड़पति हुए हुए लोग आपको मिलेंगे। सही। अब देखे ना महकमा सेहत की हालत इतनी बुरी है कि वहां सर दर्द की गोली लेने जाओ ना जी तो डॉक्टर चिट पर लिख देता है कि जाके सामने बाजार से खरीद लो, और अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो करोड़ों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। जेम्स बॉन्ड, ये पता नहीं लोग इतना पैसा कैसे इकट्ठा कर लेते हैं। मेरे पास तो लाख रुपया इकट्ठा आ जाए तो मुझे तो बुखार चढ़ जाता है। गोगे जे अपना लाख रुपया कमा के तू इकट्ठा करे ना तो तेनू कदी बुखार ना चढ़े, तो जे किसी दे चुक लेगा तो फिर तेनू बुखार ही चढ़ना। बहुत अच्छे यार, वो अपनी गुर्बत का रोना रो रहा है, तू तो निचोर बना देता है। जेम्स बॉन्ड, मैं कभी चोरी नहीं करता। हाँ, कोई लंगर दे तो मैं ले लेता हूँ। क्योंकि तुम्हारे पास लंगर ही माशाल्लाह इतना इकट्ठा हो जाता है कि चोरी की लोड़ ही नहीं पड़ती। आपको याद होगा इससे पहले 2016 में जी जी। बलोचिस्तान के थे सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी। उसके घर से नैब ने 73 करोड़ रुपए कैश बरामद किया था। और इस खबर को इसलिए भी बड़ी शोहरत मिली थी कि नोट गिनने के लिए मशीनें लाई गई थी, जबकि सोना, प्राइस बॉन्ड और सेविंग सर्टिफिकेट अलग से थे। हाँ, मुश्ताक रईसानी के खिलाफ बदउनवानी और करप्शन का ये केस 2013 में रजिस्टर्ड हुआ था। जी जी। लेकिन उसे शोहरत 2016 में कैश बरामद होने पे मिली थी। इस केस में 3-4 बड़ी दिलचस्प बातें हुई थी। एक तो नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाना पड़ गई थी। बिल्कुल। दूसरा, सेक्रेटरी खजाना के पकड़े जाने पर मशीर खजाना ने इस्तीफा ये कह के दे दिया था कि मैं इस करप्शन को रोक क्यों नहीं सका, लिहाजा अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। लेकिन जब तहकीकात हुई तो वो भी उसमें शरीक था। मां तत्के जाए जिसने एकदम ईमानदारी का मुजाहरा किया ना कि मैं रोक नहीं, मैंने नहीं किया, मैं क्यों नहीं इसे रोक सका, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। बाद जो पता लगेगा इन्हू फड़ो ये भी नाल ही है। और इनका जो मुबैना फ्रंटमैन था उसने एतराफ़े जुर्म करते हुए 96 करोड़ रुपया हुकूमती खजाने में जमा करवाया था। और मशीर खजाना साहब को 26 महीने की कैद की सजा हुई थी। अच्छा। इस केस के जो मरकजी मुलजम थे ना जी मुश्ताक रईसानी, हाँ जी हाँ जी। उनको फिर 2021 में 10 साल कैद की सजा हुई थी। और इसके हिसासे भी जब्त हुए। लेकिन हासे वाली बात यह है कि इस केस का भी मुकम्मल होने लगा था। 2016 में ही मुलजम ने नैब को 2 अरब रुपए की प्ली बारगेन की ऑफर की। अच्छा। यानी मैं 2 अरब रुपए दे देता हूं, मुझे छोड़ दें। और रोने वाली बात यह है कि नैब मान भी गया था। जी हाँ, लेकिन मीडिया पर आने की वजह से यह केस प्रेशर इतना बढ़ गया था कि यह डील कैंसिल हो गई थी।
अगर मीडिया के ऊपर इसको ना उछाला जाता तो नैब ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुख मुका कर ले लिहाजा ये जो करप्शन की दास्तान है ना इसके हवाले से तो कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं। ये तो एक बड़ा केस है ना जी तगड़े भाई का। 2020 में एक साबिक एक्साइज इंस्पेक्टर ख्वाजा वसीम को 22 करोड़ रुपए नकदी समेत गिरफ्तार किया गया था। हाँ जी, नैब के मुताबिक ग्रेड 16 के साबका मुलाजम के घर से टोटल 33 करोड़ रुपए मालियत के एहसासे बरामद किए गए। देखो ना जरा कैसा कैसा भाई पे है। गौरी साहब तुसी मेरी हैट दी मैचिंग करके खुश होके फिर मेरे लिए यही बहुत कुछ है। मैं इज्जत को तरजीह देता हूँ, पैसे को नहीं। क्या बात। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर देख लो ना, इज्जत को तरजीह देते हो तो अल्लाह पाक ने फिर लाल शर्ट भी दे दी। अच्छा, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि ख्वाजा साहब जो माशाल्लाह पकड़े गए थे ना वसीम साहब, 2018 में एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाते हुए करोड़ों रुपए वाइट भी कर गए थे। हालांकि इनका ग्रेड या कमाई का जरिया जो है इस काबिल ही नहीं था कि एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाते। लेकिन असासे बनाने के सख्त इम्तिहान में ख्वाजा साहब माशाल्लाह फर्स्ट आने की ख्वाहिश में बूटी करते हुए पकड़े गए। बड़े दलेर होंगे जी ये लोग। देखो ना डकैत पुलिस मुकाबले मारे भी जाते हैं, फिर नहीं डरते। अब बिल्कुल, जिसका जमीर जो मर गया उन्हें फिर अपनी मौत को भी की डरना। 2023 में सर्विसेज अस्पताल में एक जूनियर क्लर्क पकड़ा गया था जो जाली सर्टिफिकेट पर जूनियर क्लर्क बना। फिर 5-7 सालों में ही उसने 10 करोड़ रुपए के एहसासे बना लिए। आप हिसाब लगाएं, उसकी तनख्वाह 57,000 रुपए थी। लेकिन उसके अकाउंट में 8 महीनों में 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई थी, जिसकी वजह से वो नजरों में आया। और फिर पता चला कि उसने बीवी के नाम पर 2 घर, 19 कनाल रकबा, 1 कमर्शियल प्लाट और 1 लेबॉर्टरी भी बनाई हुई है। यानी उन्हें सारी लोटमार करके ना ते नाल एक हलाल कमाई दा जरिया अपने लो बना लिया कि मेरी तो जी लेबॉर्टरी चलती है। वो पहले ते 10 लेबॉर्टरी बनी किथों है? एक केड़ी लेबॉर्टरी है? पटास लेबॉर्टरी है जेडी लोहे दी एडी को बनवा के ओदे च पटास पा के चला लेनी है। अजीजी, ये तो वही बात होगी ना, अजमल साहब जो फिल्म स्टार थे हमारे, अकमल साहब के बड़े भाई। जी जी, उन्होंने एक फिल्म में रोल किया है कि पिंड चो दिन नू अन्ना बन के फिरते ने तो रात नू डाके मारते ने। वाह 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 वाह। और ये क्लर्क साहब ने जो लेबॉर्टरी बनाई थी उसमें क्या चन्न चढ़ाते थे। ये सर्विसेज अस्पताल के करीब ही ना जी शादमान में वो लेबॉर्टरी बनाई हुई थी। हजारों रुपए फीस और सैंपल वो लेबॉर्टरी में लेता था। लेकिन टेस्ट सर्विसेज अस्पताल से मुफ्त होते थे। यारा बंदे दी दूरअंदेशी देखो कि एवें उन्हें लेबॉर्टरी दा बोर्ड ला के ते बंदा भालिया, उतो सैंपल सूंपल लैके ते उतो मुफ्त टेस्ट करा के ते उतो पैसे वटी जा रहे। और ऐसा वो चलाक बंदा था, उसने एमएस की, डिप्टी एमएस की जाली मोहरे भी बना रखी थी। ये तो हो गए छोटे छोटे सेकेंडरी चोर। अब आपको सुनाने लगा हूं हायर चोर। हाय हाय हाय, जो इन सब से बाई ले गया। ये जो बांग्लादेश की साबका वजीर आजम नहीं थी, वो क्या नाम था उनका, शेख हसीना वाजिद थी वो हसीना, मगर काम उनके ऐसे ऐसे डरावने थे। आप देखें कि उनका एक पियन था, पियन चपड़ासी, उस हसीना वाजिद का, उसके अकाउंट से 400 करोड़ टका, वहां टका चलता है ना, जो कि पाकिस्तानी 948 करोड़ रुपए बनते हैं, उसके अकाउंट से निकले थे। और उसकी करप्शन पर हसीना वाजिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी दिया है। हाँ हाँ, हसीना वाजिद साहबा ने कहा जी कि वो मेरे घर में काम करने वाला चपड़ासी था, लेकिन अब वो 400 करोड़ टके का मालिक बन बैठा है। और उसका दिमाग इतना खराब हो गया है कि वो अब हेलीकॉप्टर के बगैर सफर नहीं करता। वो कहता है कि वजीर आजम साहबा, अब मैं हेलीकॉप्टर से निकल जाना है, सीट नहीं हैगी, तुसी फिर पीछे टांगे ते आ जाओ। अच्छा, वो दिलचस्प खबर तो आपने टीवी पे देखी होगी चलते हुए। वो क्या यार, वो खातून थी, वो कराची डिफेंस में
घर की मुलाजमा है कि जिसे हम मासी कहते हैं प्यार से, देखना मासी ने जरा भी कासी बासी नहीं होने दी थी। उसने मुलाजमत के दौरान 5 करोड़ रुपए लूटे। यस, और तफ्तीश में होशरुबा इंकशाफात सामने आए। उनकी मजीद जायदादों का भी इंकशाफ हुआ। शाहाना जिंदगी गुजारने वाली वो जो मासी थी ना जी, उनके घरेलू मुलाजिम को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसने फिर काफी कुछ बताया कि जी ये तुहाडे वास्ते मासी है, मेरी ते मैडम जे। तुहानू की पता होवे मैडम जदों घर मैक्सी पा के ते सोटियां दे नाल दाल चौल खांदी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दूल्हे का भी ब्राइडल शावर होता है? हाँ जी, दूल्हे का भी होता है जी। दूल्हे नूं कहंदे ने दुहाना लैके ते नहर ते टुर जा। लो, इसका मतलब है कि हम तो बचपन से ही ब्राइडल शावर करते आ रहे हैं जी। अच्छा जी, हमारे साथ ये भाई साहब हैं और इनके साथ इनके 2 बच्चे हैं। इनका मसला चल रहा है, वो सुनते हैं। और मसला क्या होना है जनाब, इन दोनों की फरमाइशों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। और कहीं तो तुम एक दूसरे से मुकाबलेबाजी से बाज आ जाओ। पापा, मैंने कौन सा मुकाबला किया है? अगर मेरी शादी का लहंगा महंगा बन रहा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? इसके पेंट कोट पे कौन सा तिल्ले का काम हो रहा है? पापा, इसका एक लहंगा मेरी सारी शादी की शॉपिंग से भारी है। खैर, मुझे इससे क्या, अगर एक छोड़ 2 बनवाए, लेकिन इसको ये बता दे कि इसकी शादी की वजह से मेरी शादी डिस्टर्ब ना हो। तुम्हारी शादी के अपने फंक्शन है, मेरी शादी के अपने फंक्शन है। ओ जी, मसला क्या है, हमें भी तो कुछ समझ में आए। मेरा ख्याल है अली साहब, ये जो भाई साहब है ना, ये शादियों पे पकाते हैं देगे। अच्छा। और ये दूल्हा दुल्हन है, ये इनसे शिकायत कर रहे हैं कुछ। लो जनाब, आप मुझे हेड से ही बेवकूफ लग रहे थे और आपने ये बात करके साबित भी कर दिया है। भाई साहब, मेरा नाम है तकीउद्दीन। वाह वाह, नहीं उसकी तो पहले दाद ले ले, बाकी बात तो बाद में होगी। तकीउद्दीन जवान बंदों का नाम होता है, आपने भी रखा है। वाह वाह। और भाई साहब, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। वाह 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 वाह, इतने छोटे से बंदे की एक बेटा और एक बेटी। वाह, क्या बात है जी, तकीउद्दीन साहब झुके कोई फल लगता है जी, क्या बात। वाह। और अली मुमताज साहब, इन दोनों की शादी इकट्ठे रखकर मैं तो अजाब में आ गया हूँ। मैंने तो ये सोचा था भी सारे रिश्तेदार एक दफा ही आएंगे और इजी हो जाएंगे ताकि मेरी भी बचत हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी सोच है, बेहतरीन बात है। दोनों ही मतलब बेटे का वलीमा हो जाएगा, उसी दिन बेटी की बारात आ जाएगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स यही बात। बिल्कुल, बचत का ये बड़ा आसान तरीका है और करनी चाहिए बचत जी। सारी बचत हमारी दफा ही याद आनी है। वैसे हर जगह के लिए पैसे हैं आपके पास। पिछले साल मेरे मामू ने इनसे उधार मांगा, 6 लाख निकाल के दिया है उन्होंने। अच्छा जी, और मेरे लिए 60,000 मोटरसाइकिल के नहीं निकले। और मेरे बेटे, वो मामला कुछ और था, वहां देने बनते थे। जी जी, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। ठीक है, जितना मर्जी दे, लेकिन हमारी दफा तो ना कंजूसी दिखाएं। अभी तो मैंने अपना ब्राइडल शावर भी करना है। क्या जरूरत है ब्राइडल शावर की? उसकी जगह हम क्वाली नाइट ना कर ले। ओ भाई, क्वाली नाइट का ब्राइडल शावर के साथ क्या ताल्लुक है? तुम अपना फंक्शन करो, मैं अपना फंक्शन करती हूँ। मेरे ख्याल में ये दोनों फंक्शन ऐसे हैं ना जिसकी जरूरत है और ना जिसका कोई तुक है। मेरी शादी जब हुई थी कोई फंक्शन नहीं था हुआ। हाँ, मुझे याद है कि 2 ख्वाजा सर आए थे। गालिबन मेरे अब्बू ने उनको 20 रुपए दिए थे। अच्छा, वो भी अली साहब, एक ख्वाजा सराह को 20 रुपए दिए थे, दूसरा ख्वाजा सराह तो इनका रिश्तेदार ही था। अब्बू, वो आपका दौर था जब ख्वाजा सरा सस्ते आके नाच जाया करते थे। अब तो ख्वाजा सरा के ड्रामे की टिकट 10-10 हजार रुपए में मिलती है। सिर्फ 10 लाख तो लगना है क्वाली पे। 10 लाख रुपया? और भाई, मैं तुम्हें डेक पे कवालियां लगा दूंगा, जितनी मर्जी सुन लेना। अब्बू, खुदा के लिए पुराने दौर से निकल आए। वो दौर और था कि डेक लगाया और रिश्तेदार का कोई नौजवान स्टेज पे चढ़ के सारी रात भंगड़े डालता रहे। ओ जी, ठीक कह रहा है आपका बच्चा। ये चीनी और ख्वाजा सराह हमारे देखते देखते महंगे हुए हैं। और भाई, अब तो कवाल पार्टी बहुत महंगी हो गई है। ऊपर से 100 की वेले भी दो तो 2-3 लाख रुपए और बन जाता है। तो आप ना ऊपर से वेले दें ना, आप दुआ करें ऊपर से बारिश हो जाए। और भाई साहब, कोई खुदा का नाम ले। मैंने तो नोट लुटा लुटा के वीडियो बनानी है, और कम से कम इतने नोट तो होना कि फर्श भी नजर ना आए। उसी का तो रोब बनता है। तो तुम
क्यों कवाली करा के उजाड़ा करवाना चाहते हो? मैं तो सोच रहा हूँ कि मेहंदी भी अपने अपने घर में होनी चाहिए। पापा मुझे सच सच बताएं, हम आपकी सगी औलाद ही है ना। कभी कभी तो मुझे शक पड़ता है कि आपने हमें कचरे से उठाया है। तो बेटा ये पैसे का जिया है, यही पैसा बचा के तुम किसी काम में लेकर आ सकते हो। अगर यही काम नहीं आना तो फिर कहाँ काम आना है? मैंने तो सोचा हुआ था कि अपना स्टेज स्पेशल डेकोरेट करवाऊंगी, पिंक थीम होगा फ्लावर्स का। शादी हाल में कोई फंक्शन नहीं होगा, सीधी मार्की बुक करवानी है। शादी हाल में इतनी जगह नहीं होती, मार्की जरा खुली होती है। खुली होती है क्या मतलब? आपने शादी 20-20 ओवर की करवानी है? और बाप की जेब देखो और अपनी शक्ल देखो। मार्की किस लिए बुक करनी है? क्या पूरे शहर को दावत देनी है? हमारे चंद तो रिश्तेदार हैं जो तुम दोनों की शादी में भुगत जाने हैं। और हमारे मिलने वाले मेरी फ्रेंड्स, भाई के दोस्त, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। आप अपनी फैमिली में से कम कर लें। क्यों जी? इस तरह के मुंह चढ़े बच्चे बाप को बेइज्जत करवाते हैं। हाय। मतलब बाप अपनी फैमिली से बंदे कम कर ले और सारी जिंदगी फैमिली बेइज्जत करती रही। यार बड़ा चवल बंदा सी, उन्हें सानू अपने बच्चों की शादी ते भी नहीं सद्दिया। मैं ते अजीजी साहब अपने विआह दे उत्ते अपने रिश्तेदारां दे पैर फड़ फड़ के लेके आया सां। ਉਹ ਗੋਗੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਫੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अबू जो हमने सोचा हुआ है ना, हमें वो पूरा करने दे प्लीज। हाँ, मैंने भी सोचा हुआ है कि लव गुरु में जिस तरह ने मायरा खान ने लहंगा पहना हुआ है ना, मैंने भी उस तरह का बनवाना है। और मैंने माइयों सईद वाला पेंट कोट बनवाना है। वाह, ओ भाई माइयों सईद वाला रिस्क क्यों ले रहे हो? अपने मुंह के हिसाब से चूड़ीदार पजामा और कुर्ता बनवाओ। लो जी भाई जी, बच्ची ने मायरा खान वाला लहंगा बनवाना है, उसने माइयों सईद वाला पेंट कोट बनवाना है। तुसी फिर जुवेद शेख वाला सूट सवा लवो और सवाना उसे साइज दा ही, ताकि अद्धी पेंट तुहाडी पैरां तो बाहर रुलदी रहे और पता लगे कि बच्चियां दी वजह तो प्यो खज्जल हो गया। बच्चों की फरमाइशें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब बाप को देख लीजिए कि उनकी सूरत हाल क्या है। उनकी जेब इजाजत नहीं देती, लेकिन बच्चे हैं कि वो फरमाइशों पे फरमाइशें करते चले जा रहे हैं। अली मुमताज साहब, इन फिल्मों ने, ड्रामों ने इन बच्चों के दिमाग खराब कर दिए। बिल्कुल। इनकी समझ में ये नहीं आता कि हकीकत में कुछ और होता है। इनकी फरमाइशें सुन सुनकर मेरी वो हालत हो गई है, आप यकीन कीजिएगा अली मुमताज साहब, कि मुझसे अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखी जाती। मेरा ख्याल है शीशा ऊंचा लगा हुआ है कहीं। होता है अक्सर, इतना बंदा कहीं जाए ना तो शीशा ऊंचा पड़ता है। वाकई बच्चों को कतन इस बात का एहसास नहीं होता कि उनके वालिदैन उनकी फरमाइश, उनकी जिद को पूरा कर भी सकते हैं या नहीं। वाकई अली साहब, ये फिल्में दे दे के रिवाज बने। मुझे अच्छी तरह याद है, मेहंदी फिल्म थी जवेद शेख और संगीता की और अंजुमन की जी। उससे पहले मेहंदी का रिवाज था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो लड़की वाले की तरफ जाते हैं, वो लड़के वाले की तरफ जाते हैं जी। चंद बुजुर्ग बैठकर अपने अपने घर वो बच्चों को मेहंदी लगा देते थे। उस मेहंदी फिल्म के बाद मेहंदी के फंक्शन पर शादी के फंक्शन से ज्यादा पैसे लगाते हैं। हाँ जी, बस ये फिल्मों में, ड्रामों में रवाज जो दिखाते हैं, आप देखें ना कि कई हमारी शादियों पे ऐसे रवाज हैं जो हिंदी फिल्मों में दिखाए गए, उसको अडॉप्ट करना शुरू हो गए। बच्चों को ये समझ ही नहीं आ रही कि ये फिल्में हैं, इनको इनमें अट्रैक्शन पैदा करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हमने अपने आप को देखना है, अपने बजट को देखना है, अपनी रवायात को देखना है, जाने दो यार। हाँ जी, बिल्कुल। सर जी, आप क्यों उकसा रहे हैं मेरे अब्बू को? अब जो रिवाज पड़ गए हैं उनके मुताबिक ही करनी है ना शादी। रिवाज डालते भी बंदे ही हैं और खत्म भी बंदे ही करते हैं। ये बसंत का रिवाज पड़ा था ना, किस तरह लोग बाहर के मुल्कों से टिकटा खर्च के आगे इधर बसंत मनाते हाँ जी, बिल्कुल। दूसरे मुल्कों से आते थे बसंत मनाने। अब पाबंदी लग गई है बसंत पे, तो क्या कोई फोन आया आपको कि बाहर को बंदा बेहोश हो गया है, बसंत पे नहीं जा सका इसलिए उसको गश पड़ गया है, तो खत्म हो गया रिवाज, खत्म हो गया। पाबंदी लग गई, पाबंदी लग गई। बिल्कुल। अपने अब्बा जी की जो जेब है ना, उसको पहले देखो। बिल्कुल। इतने तो वो बेचारे ऊंचे भी नहीं है कि आप जेब में ना देख सके। मैंने तो इसे यहां तक कह दिया कि बेटा ये कवाली नाइट रहने दो, मैं तुम्हें मोटरसाइकिल ले देता हूं। जब लेके देनी थी मोटरसाइकिल तब तो लेके नहीं दी, अब शादी है तो क्वाली नाइट ही होगी। रखे अपने पास मोटरसाइकिल। वैसे भी मेरे ससुराल वाले मुझे गाड़ी दे रहे हैं।
लो जी, अब समझ आई है जी हाँ। पाजी ने बच्चा किधरे अमीर जगह ते मांग लिए अपने स्टेटस में रहे ना जी तो फिर इस तरह की जिदें नहीं करते बच्चे। हाँ जी बिल्कुल। बच्चों को जब पता चलता है ना जी कि लड़की वाले ये कर रहे हैं तो लड़के वाले सोचते हैं हम उससे डबल करें। बिल्कुल। या लड़की को पता चलता है कि लड़के वाले ये कर रहे हैं, लड़की कहती है हम क्यों पीछे रहे। हाँ जी, लड़की को आता है और मैं तो सिर्फ उसका ही कह रही हूँ। ओ बेटा, अपने अब्बू की जेब भी देखो ना। तुम ब्राइडल शावर का कह रही हो, अब्बू तुम्हारा 50 रुपए दे के हमाम पे नहा के आते हैं। आप यकीन माने मैं इस दौर से भी गुजरा हुआ हूं। यकीन माने क्या मतलब नजर आ रहा है। आप फिक्र ना करें, हमें पहले यकीन है। हम वही तो बात कर रहे हैं, एक सेल्फ मेड मैन बेचारा अगर मेहनत करके खून पसीना एक करके को थोड़ी सी पोजीशन बनाता है तो बच्चों को चाहिए उसका साथ दें। बच्चे कहते हैं कि ब्याह आ गया ना ते अब्बा जी नु वापस गर्म हमाम ते ही छड़ गया। वैसे अजीजी साहब, ये ब्राइडल शावर होता क्या है? और भाई दुल्हन की फ्रेंड्स इकट्ठी होती हैं, उसको गिफ्ट शिफ्ट देती हैं, पार्टी शार्टी करती हैं, इसे कहते हैं ब्राइडल शावर। अच्छा अच्छा, तो ये दूल्हे का भी ब्राइडल शावर होता है? हाँ जी, दूल्हे का भी होता है जी। दूल्हे नु कहते ने दुहाना लैके ते नहर ते टुर जा। लो, इसका मतलब है कि हम तो बचपन से ही ब्राइडल शावर करते आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, गोगे ने तो कई दफा ब्राइडल शावर करते हुए ना भैंस की पूंछ पकड़ के नहर भी क्रॉस की हुई। पापा प्लीज आप इनकी बातों पे ध्यान नहीं दें और मेरे जो 2-3 फंक्शन है ना प्लीज वो अरेंज करवा दें। अब उठे, जाके कुआल को ना एडवांस दे के आते हैं। ओ बेटा, सादगी से शादी कर लो। अबू ये शादी है, कोई दादा अबू के कुल नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दरख्तों के नीचे बैठ के स्कूल के काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उधर ही बैठ के खवातीन बच्चियों की जुएं निकाल रही हैं। कोई शरारत एक बच्चा करता था, चप्पल से छतरौल सबकी हो जाती थी। यार अली मुमताज साहब, मैं आज सोच रहा था कि मौसम ऐसा हो गया हुआ है कि आजकल एसी में बैठने की भी हिम्मत नहीं है जी। ठंड लगनी शुरू हो जाती है। हाँ जी हाँ जी। और सेहन में या छत पे भी हम नहीं बैठते सोते, मच्छर को डर लगता है। हाँ जी। देखो ना जरा कि की माहौल बन गया हुआ है। हाय। आदतें हमें कैसी पड़ गई हुई हैं, वरना बड़ी दिलेरी के साथ हम लोग छतों पे सेहन में सोए होते थे। ऐसे ही हुण असीं डरने हैं कि यार जो मच्छर आ गया ना तो फिर बहुत बुरी गल है। हाय। हम उतना इंडिया के जहाजों से नहीं डरते जितना मच्छर से डरते हैं। बल्कि इंडिया के जहाजों से तो अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल ही नहीं डरते। वो तो मच्छरों ने भी बेचारे पैड़े निकले। तो मच्छरों से डर लगता है अब। मैं सोचता हूँ कि पहले भी तो मच्छर होते थे। मच्छर कौन सा मोबाइल फोन है जो अभी इजाद हुआ है? हाँ जी। तो बड़ी देर के हैं मच्छर, दुनिया जब से बनी हुई या मच्छर भी आ ही गए होंगे। तो दीदी, पोल्यूशन की वजह से ये कितने परिंदे गायब हो गए हैं, ये मच्छर क्यों नहीं गायब होता? बस पता नहीं इनू की तकलीफ है या ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ इंजन फिट है, ये डरदा ही नहीं। देखो ना, वाकई ये बड़ी सियानी बात की है गौरी ने, हालांकि इससे तवक्को नहीं ऐसी बात की हो सकती। बस वो मौसम का ही जरा कुछ मसला है। अब मौसम की वजह से निकली है तुम्हारे मुंह से। अब देखो ना, कहते हैं जी पोल्यूशन की वजह से छोटे छोटे नाजुक परिंदे थे वो सारे खत्म होते जा हाँ जी बिल्कुल। या शहरों में बिल्कुल खत्म हो गए। यार ये मच्छर कितना जालिम परिंदा है, ये नहीं खत्म हो रहा पोल्यूशन की वजह से। और मच्छर में बंदा बच्चे तो लड़ना ही है, जुल्म करना ही है, तो लड़के निकल जा। तू लड़के तो फिर 10 के को जाना है। ये भी नहीं ना पता लगता कि कम बहा के बाद चुकू कर रहे हैं या पहले कर रहे हैं। हाँ जीजी, ये तो पता कर रहा, काफी तजर्बा है यार। बहुत अच्छे, मेरा क्या तजर्बा, मैं मच्छरों का फुफड़ लगना। अजीजी साहब पहले भूखा हुंदा ते ऊ करदा, इजाजत मंगदा है। ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਜੇ ਫਿਰ ਗੋਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। देखो ना, जिदा कजन है वो बोल पे है। अच्छा, एक और मच्छरों के हवाले से जो हमें मुसीबत पड़ी हुई है। जी जी। पहले डॉक्टर कहते थे जी डेंगू वाला मच्छर सिर्फ शाम के वक्त और सुबह सुबह काटता है। हाँ, फजर के और मगरिब के टाइम। हाँ, लेकिन हम लोगों ने अब लाइटें ही इतनी जलाई होती हैं
कि मच्छर भी कंफ्यूज हुए होते हैं, हाँ। पता नहीं सवेरे के रात है तो सारे मिक्स हो गए ने। पता ही नहीं चलता कि ये इसने डंग मारा है, ये मलेरिए वाला है, डेंगी वाला है, या उंज घरों लड़ के आया सी बाहर, गुस्सा साडे ते कट गया, साडा खून चूस के निकल गया। देखो ना जरा, मच्छर से बचने के लिए इंसान अपनी आजादी भी खो बैठा, जी हाँ। वरना बड़े धड़ल्ले से हम लोग बाहर सोते थे, जी हाँ, जी हाँ। छतों पे सोते थे, गलियों में मैंने बुजुर्ग सोए हुए देखे हुए, जी 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 जी। मगर अब आपको अल्लाह माफ करे जरूरत ही नहीं होती। सत्यानाश हो मच्छर का और इस टीवी का, इन्होंने तो इंसान को कमरे में ही बंद कर दी, हाँ, एक टेलीविजन और दूसरा मच्छर। मच्छर, हाँ। तीसरा फोन भी तो आ गया। अब फोन तो चलो बंदा बाहर भी बह के वेख लेंदा ना हाँ। ओ यार 12 खो के ले जाते ने। जी, यानी महला नहीं बदलना, ये उलामा देना है कि बाहरों खो के ले जाते। सत्यानाश हो इस मच्छर का, कोई उपाय नहीं इससे बचने का। हाय। वो जलेबी भी निकली है, ये इलेक्ट्रिक कॉइल भी निकला भी, है, हाँ जी। बड़ा कुछ करके वेख लिया इंसान ने, मगर ये नहीं जान छड़ रहा। हाय। इससे निजात का कोई रास्ता नजर नहीं आता। जी। पहले मच्छर को भगाने के लिए कौड़ा तेल लगा लेते थे, हाँ जी। अच्छा। या धूनी तुखा लेते थे। हाँ जी। सावन भादरों में उसी धूनी के अंदर थोड़ी सी गुग्गल भी रख देते थे ताकि सांप वगैरह भी उधर का रुख ना करें। अच्छा। फिर शहरों में मच्छरदानी आ गई और कड़वे तेल की जगह पे लोशन आ गया, हाँ। धूनी की जगह पे टिक्की या जलेबी आ गई, बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्प्रे आ गया, हाँ जी। फिर ये इलेक्ट्रिक चीजें आ गई, हाँ जी। ये जिसे हम कॉइल कहते कॉइल हैं। कहते हैं, हाँ जी। सारा कुछ के बावजूद मच्छर को रोकने में हम नाकाम हैं अभी तक। हाय। आखिरकार इंसान ने कमरे का दरवाजा घुट के बंद कर लिया है हाँ। और अंदर एसी चला के बीमार होंडे हैं। हाय। अब हम इस गोशाए आफियत के ऐसे आदी हो चुके हैं कि खुले आसमान के नीचे बैठना, लेटना, सोना, खेलना भूल गए हैं। दीदी पहले हमारे मोहल्ले में छप्पड़ होता था। वाह, हमारे मोहल्ले क्या, हर मोहल्ले में होता था। यार मगर तुम्हारे मोहल्ले में जरा जचता था। वाह वाह आप उसे यूं कह लें कि आपके मोहल्ले में मॉडल छप्पड़ था। वाह वाह। तो जो आपके मोहल्ले में छप्पड़ था उसमें क्या वोटें चलती थी? उसमें भी मच्छर ही था। तो छप्पड़ के ऊपर तो मच्छर बहुत होता था, बहुत। तो उधर किनारे पे ही हम चारपाई बिछा के सो जाते थे। हाय। अब तो मच्छर मुझे एसी वाले कमरे में भी ढूंढ लेता है। अब मेरा ख्याल है मच्छर को उसके बुजुर्गों ने बता दिया, बेटे ना डरो, ਇਹਦੇ ਚ भी खून ही ਹੁੰਦਾ है। पहले वो डरते होंगे ना यार, ਇਹਦੇ ਚ पेट्रोल लगता है। अजीजी, जो हमारे मोहल्ले में छप्पड़ था उसमें बुजुर्ग कहते थे इसमें नहाओगे तो शिफा मिलेगी। है? और सिर्फ बुजुर्गों दी ने इको गल मनी, सारी जिंदगी घर नहीं नहाता, छप्पड़ ते ही नहाता। बुजुर्ग और भी बहुत कुछ कहते हैं, वो भी सुना करो। और गोगे ने छप्पड़ में गया शिफा के लिए, और कच्छू को मैंने ऐसी दातरी मारी इसके गिट्टे पे। और इन सारी बातों से अब हम डर के कमरों में बंद हो गए। हाँ जी, बिल्कुल सही। आप किसी से भी पूछ के बताएं मुझे कि आखिरी बार कब खुले आसमान तले सोए थे, तारों को देखते हुए, चांद से बातें करते हुए, कब नींद आई थी आपको? हाय हाय। किसी को भी नहीं याद होगा। कोई साल हो गए हैं, अब ऐसा कोई वाकया ही नहीं पेश आया जिंदगी हाँ जी। कि दरख्त की छांव में बैठ के खाना खाया हो, या खेत की पगडंडी के ऊपर लेटे हों, हाय हाय। या खुले आसमान तले सहन में चारपाई बिछाई हो। वाह। जरा याद करो ना, बिल्कुल। कहीं आते जाते हुए रास्ते में खेत पड़ते थे तो उसके बीच में वट के ऊपर दौड़े लगाया करते थे। अच्छा। हाँ दीदी, बुजुर्ग जो होते थे वो जो सख्त दोपहर होती थी जिसे हम शिकर दोपहर कहते हैं, वो दरख्त के नीचे अपना वक्त निकाल लेते थे दोपहर का। हाय हाय हाय। 4 बजे मंजी चौक के वापस आने होते थे। मैं कहता हूँ जी, जितनी मर्जी गर्मी होती थी, दरख्त के नीचे बैठ के इतनी सोनी हवा लगनी, ऐसा अच्छा मौसम लगना, कोई तकलीफ नहीं थी होती, कोई पसीने नहीं थे निकलते। अब पता नहीं शायद आदतें पुठी पड़ गई हैं हाँ इंसान। जी। अब तो पिंडों में, गांव में भी लोग बड़े कम नजर आते हैं। बता, पर अटैक भी अल्लाह माफ करे कहीं कहीं होता था, सुनते थे। हाँ जी, फलां बंदे बीमारियां बड़ी कम थी, ये थी। डरावनी बीमारियां खास तौर पे, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कभी सुनते थे कभी कभार। अब तो हर दूसरे घर में, अल्लाह माफ करे, हर दूसरी गली में हाँ जी। आपको कोई खतरनाक मरीज नजर आता। बिल्कुल।
इतनी एहतियात के बावजूद और जब एहतियात नहीं थी होती, ये जो हम छप्पड़ों की बातें कर रहे हैं, खुले आसमान तले लेटने की बातें कर रहे हैं, उस वक्त आप याद करें कि बीमारियां भी इतनी नहीं थी। क्या खूबसूरत दिन होते थे कि गर्मियों में सारा दिन खाना पीना सोना जागना सब पेड़ों के नीचे, दरख्तों के नीचे। माएं बच्चों को लेके दरख्त के नीचे बैठ जाती थी। जैसे ये गौरी बता रहा है कि बुजुर्ग खास तौर पे भर दोपहर को वो दरख्तों के नीचे चले जाते हैं। दरख्तों के नीचे बैठ के स्कूल के काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उधर ही बैठ के खवातीन बच्चियों की जुएं निकाल रही हैं। कोई शरारत एक बच्चा करता था, चप्पल से छतरौल सबकी हो जाती थी। लोग गर्मियों की दोपहर दरख्तों के साए में और रातें तारों भरे आसमान के नीचे, हाय हाय, हुसीनो जमील आसमान के नीचे गुजारते। लेकिन ये सब इसलिए था कि लोग घरों में, गली मोहल्लों में, खेतों में दरख्त लगाते थे। दरख्त के बगैर घर को बड़ा बेरौनक समझा जाता था। बड़ा अजीब सा घर लगता था जिसके घर में दरख्त नहीं थे होते। तो अब जहाँ दरख्त लगा ओ अजीब लगन डया होता है। हाँ, गांव में बच्चों का, खवातीन का सबसे ज्यादा राशि उस घर में होता था जहाँ दरख्त लगा होता था। और खास तौर पे फलदार दरख्त जहाँ होता था, उत्थे ते हरड़ी रौनक लगी रही थी। अमरूद, अनार, आम, बेरी, शतूत, जामनू, इस तरह के जो फल थे वो दरख्तों पे लगे हुए। बच्चे बेबा इकट्ठे हुए होंगे सन। टाली थी हमारे घर, टाली थी हमारे घर। हाय हाय, तो अबू की जिस दिन छुट्टी थी वो टाली के नीचे बिस्तरा होता था। मैं कहता हूँ जी कि हमने तो बुजुर्गों को इन दरख्तों के नीचे बड़ा एंजॉय करते हुए देखा। और ये जिन फलों वाले दरख्तों की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो जरा सा को मेहमान आए थे भजे जाते ने जी बोतल लेने वास्ते। यही दरख्तों से उतरा हुआ फल मेहमानों के आगे रख देते थे। लो जी साडे घर दे जामनू ने, ऐ देखो जी जरा साडा शतूत लथा है, ऐ देखो जनाब बेर ते देखो किड्डे प्यारे, मजा आ जाएगा थानू। अब तो बच्चों को इस तरह की बातें सुनाए तो वो ये सोचते हैं कि आपके बुजुर्ग बड़े कंजूस होते थे, मेहमान के लिए कोल्ड ड्रिंक भी नहीं थे मंगवाते। वो जैसे किसी बुजुर्ग ने अपने बच्चों को बताया ना कि बेटा हम तो अपने बचपन में, जवानी में घर की सारी ग्रॉसरी महीने बाद जाते थे और 2-3 हज़ार में लेके आ जाते थे। तो आगे से बच्चे कहते हैं कि दादा बू हुण ना इहो जी हरकत करना, हुण हर शॉपिंग सेंटर दे विच कैमरे लग गए। अली भाई गोगे होना के घर दरख्त था, उत्ते कोई फल नहीं सी लगदा। हाँ, उत्ते चांदनी रात नूं सिर्फ सप आंदा सी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।